और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर सबसे बड़ी खबर यह आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का आंकड़ा तेजी से बदला है, जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आंकड़ा बदलता हुआ डोनाल्ड ट्रंप जीत की ओर आगे की ओर बढ़ते हुए इलेक्टोरल वोट में 238 डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुके हैं। बहुमत से महज 22 वोट दूर हैं ट्रंप, बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल करीब जा पहुंचे। और आपको बताते चले कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है और माना जा रहा है कि वहां पर ट्रंप काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट के साथ काफी ज्यादा पीछे, हालांकि शुरू में उनकी ओर से बढ़त के जरिए कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन हावी यहां पर रहते हुए दिखाई दिए ट्रंप और अब सिर्फ 22 वोट दूर खड़े हुए हैं। कमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट के साथ काफी ज्यादा पीछे यहां पर। और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाते हैं, सभी 7 स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। जितने भी 7 स्विंग स्टेट हैं, नेवादा में भी आपको बताते चले, जिसका आंकड़ा सामने नहीं आया था, वहां पर काफी देर से काउंटिंग शुरू हुई है, वहां पर भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। यानी कि ह्यूज ये जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे की ओर बढ़ते हुए एक तरह से इसको क्लीन स्वीप कहा जा सकता है। अगर सभी के सभी स्विंग स्टेट में आप इस तरह की बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इसको अब की बार ट्रंप सरकार का नारा वहां पर कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप की ये डांसिंग का पुराना वीडियो है, लेकिन अब से कुछ देर के बाद जब वो सामने आएंगे, ये चुनाव प्रचार के दौरान का वीडियो है, लेकिन जब वो सामने आएंगे जीत के बाद तो उम्मीद ये है कि कुछ इसी अंदाज में और एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने अमेरिका की जनता के साथ रूबरू होंगे। ट्रंप इस बात को भी जानते हैं कि उनके जीत का मतलब होगा मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो युद्ध चल रहा है या जिस तरह के हालात हैं, जो माहौल है, उसमें अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया जाए, जिसके लिए अमेरिका जाना जाता है। फिलहाल यहां पर आपको दिखा रहे हैं वो स्विंग स्टेट, कौन आगे कौन पीछे। कमला हैरिस काफी ज्यादा पीछे चल रही है स्विंग स्टेट में। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया हो या फिर जॉर्जिया हो, ये तमाम वो हिस्से हैं, नॉर्थ कैरोलिना हो जहां पर आगे चल रहे हैं, मिशिगन हो, एरिजोना हो, विस्कॉन्सिन हो, नेवादा में भी जहां पर काउंटिंग काफी देरी से शुरू हुई है, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस को 7 स्विंग स्टेट में कहीं पर भी वो प्यार लोगों का नहीं मिला जिसकी उम्मीद के साथ उनकी ओर से लगातार चुनाव प्रचार किया गया था। और यहां पर ट्रंप ने जो वायदे किए थे, ऐसा लग रहा है कि वो वायदे काम आ गए। चाहे अवैध प्रवासियों का मुद्दा हो, इसी के साथ महंगाई का मुद्दा हो, तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर लगातार वो राष्ट्रपति और कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति अमेरिका की, दोनों को निशाने पर वो लेते रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए राह बिल्कुल आसान, कुछ ही देर में उनका संबोधन भी होगा। लेकिन यहां पर आपको दिखा रहे हैं फ्लोरिडा के पाम बीच की तस्वीरें, जहां पर ट्रंप पहुंचे हैं। वो तस्वीरें अगर हम फुल फ्रेम में दिखा पाए, देखिए ट्रंप को देखते ही उनके जो समर्थक है वो उत्साह से भर जा रहे हैं, लगातार वहां पे नारेबाजी चल रही है और ट्रंप भी यहां पर मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाकर सभी का स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए। फुल फ्रेम में ये तस्वीरें हम दिखा सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब मोबाइल से शूट की गई ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। फ्लोरिडा के पाम बीच जब पहुंचे हुए हैं ट्रंप और उसके बाद उनके समर्थक उनकी एक झलक के साथ ही लगातार उनके लिए यकीनन शोर मचाते हुए नजर आए, वो खुशी का इजहार करते हुए नजर आए और विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए। लेकिन अभी भी ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है आप देखेंगे, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा उत्साहित अभी तक वो फिलहाल दीपक जी, अगर मैं देखूं इन तस्वीरों को गौर से, तो समर्थक भारी तादाद में हैं, एक झलक पाने के लिए बेकरार खड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर मुस्कुराकर सीधे वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं ट्रंप जिसके लिए जाने जाते हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज के लिए। आप सही कह रही हैं, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। शायद थोड़े से थके हुए हैं बिकॉज काफी देर से वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको डिक्लेयर कर दिया और रात के 1 भी बज रहे हैं वहां पे, देखिए, जैसा कि मधु और, बता रही और मैंने उनको डिक्लेयर कर दिया, मैं मैकडॉनल्ड्स की एक सैंडविच भी खा रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली में। सो ही इज वन, देयर इज नो क्वेश्चन। अब तो होप करना कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, वो कोई चमत्कार नहीं होगा। कमला हैरिस के लिए कोई चमत्कार नहीं होगा। कोल्ड इलेक्टोरल लॉजिक है, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, पीरियड। और यहां पर आप देखिए आधी रात का ये समय है, लेकिन ट्रंप के समर्थक जोश से लबरेज इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप यहां पर जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल शांत, अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कुछ देर के बाद उनका संबोधन भी होगा, हालांकि टाइमिंग को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। 131 सालों में कमबैक करने वाले वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। आपको बताते चले, इसके पहले 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड एक चुनाव हारने के बाद
उसके बाद फिर चुनाव जीतने वाले वो राष्ट्रपति बने थे। अब उस आंकड़े के साथ आगे बढ़ेंगे ट्रंप, और यहां पर एक बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ, हालांकि इसके लिए वो जाने बिल्कुल नहीं जाते हैं। वो जब भी अपने समर्थकों के बीच आते हैं बिल्कुल अलग अंदाज में, जैसा कि हमने देखा है अलग अलग मंचों पर जब जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, उस दौरान वो दिखाई दिए थे जीत से बिल्कुल उत्साहित, जोश से लबरेज। लेकिन अभी वो बिल्कुल शांति से सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जब तक पूरा आंकड़ा सामने नहीं आ जाए, और आंकड़े के आने के बाद फिर जश्न की तस्वीरें भी सामने आएंगी। मधु भाटिया झा लगातार वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ्लोरिडा के पाम बीच पर जब पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, उस समय की तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को, काफी ज्यादा कूल, शांत दिखाई देने की कोशिश करते हुए ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं। संबोधन को लेकर कोई जानकारी, कोई कंफर्मेशन आई है क्या मधु? जी, फिलहाल यहाँ पे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। शायद जो पार्टी है वो इस समय चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि आंकड़े तो साफ दिखा रहे हैं कि किस तरफ रुझान है रिपब्लिकन पार्टी का, और जीत की तरफ इशारा कर ही रहे हैं। लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट्स आ नहीं जाते हैं, एक या दो कम से कम, एक और बड़ा अगर स्विंग स्टेट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद साफ हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ही अगले राष्ट्रपति होंगे। एक अपडेट मैं आपको और देना चाहूँगी कि इस तरह ना सिर्फ राष्ट्रपति की सीट में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीत रही है, लेकिन ये प्रोजेक्शन भी आया है जो सेनेट है वो रिपब्लिकन्स के कंट्रोल में वापस चला गया है। यानी कि पहले उनके पास सिर्फ 49 सीटें थी सेनेट में, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 51 सीट्स, 51 सीटें रिपब्लिकन्स अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। यानी हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स ऑलरेडी रिपब्लिकन्स के पास है, और अगर सेनेट भी वो कंट्रोल में ले लेते हैं तो यानी पूरे कांग्रेस में मेजॉरिटी जो है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की रहेगी। तो ऐसे में किसी भी तरह का बदलाव लाना या किसी भी तरह के कानून को पास करना उनकी पार्टी के लिए बेहद आसान हो जाएगा। यकीनन ये बड़ी बात आप कह रही हैं, और हिंदुस्तान में जिस शब्द का अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी को बहुत बड़ी जीत, जैसा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली थी, छप्पर फाड़कर जनता का प्यार मिलना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।